अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस्लामियात क्रैश कोर्स डे 14। आज सेकंड लास्ट डे है पेपर वन का और आज जो है हम बात करते हैं फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी की। सबसे पहले तो ये लिस्ट देख लें। अदर देन मदर्स ऑफ फेथफुल इस्लामिक कम्युनिटी में आपने कुछ करना होता है। इसके लिए सबसे पहले 10 प्लस कंपेनियन आएंगे, देन स्क्राइब्स हैं, डिसेंडेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके अलावा ये चीज़ें जो है इसको अगर हम वन बाय वन देख लें, फॉर एग्जांपल मैं जैसे 10 ब्रेस्ट कंपेनियन की बात करूं तो ये लिस्ट आपके सामने है 10 ब्रेस्ट कंपेनियन की। एक तो 4 कैलिफ्स आपके आ गए, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, फिर हज़रत तला, हज़रत ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास, अबू उबैदा इब्न जरा और हज़रत सईद बिन ज़ैद। ये आपके 10 ब्रेस्ट कंपेनियन आ जाते हैं। इसी तरह डिसेंडेंट्स की बात करें तो डॉटर्स जो हैं वो सेपरेट कैटेगरीज में आएंगी, जैसे कि हज़रत ज़ैनब है, हज़रत उम्मे कलसूम है, हज़रत रुकैया है और हज़रत फ़ातिमा है। और बाकी ग्रैंड सन्स की बात करें तो उसमें हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन। तो ये आपके डिसेंडेंट्स वाली लिस्ट आ जाती है। और इसके अलावा देखा जाए तो नेक्स्ट आपके पास है जी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में ये एक लिस्ट है और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे जो है ना, ये तकरीबन उस टाइम लाइफ टाइम ऑफ होली प्रॉफिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ बनती है, जैसे कि हज़रत हमज़ा हैं, हज़रत जाफिर हैं। ये बाकी पूरी ये लिस्ट आप जो देख रहे हैं ये वन टू ऑल जो पर्सनैलिटीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ टाइम में। अच्छा, इसके बाद स्क्राइब्स की अगर बात कर ले तो उसमें मैंने उनमें हज़रत ज़ैद बिन साबित जो हैं वो इसी पर्सनैलिटी के अंदर डाल दिया, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। बाकी जो जितने भी स्क्राइब्स हैं ये लोग मोस्टली स्क्राइब्स भी थे। ये जो आपके सामने लिस्ट आपने जो देखी हुई है तो इनमें से मोस्टली स्क्राइब्स भी थे। और स्क्राइब ऐसे जनरल क्वेश्चन आता होता है, ओवरऑल सारों के ऊपर आ जाता होता है, किसी एक पर्सनैलिटी जो है वो उसको एज स्क्राइब वो नहीं पूछता होता। अच्छा, अब इनका क्राइटेरिया क्या होता है, इनको करने का क्वेश्चन जो है इसका लेआउट क्या होगा। एक तो याद रखिएगा ये जितनी भी पर्सनैलिटीज़ आपके सामने इनमें इंडिविजुअल जो है ना वो कोई भी नहीं आते। तो इनमें वो क्या करेगा, आपको 2 या 3 या 4 इस तरह करके आपके पास एक चॉइस होगी और उस पर आपको NE2 पे कहेगा कि डिटेल्ड अकाउंट लिखें। मेन इवेंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ हज़रत तला, हज़रत ज़ुबैर, मेन इवेंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, मेन इवेंट्स द लाइफ ऑफ हज़रत, कोई भी आगे बीच में पर्सनैलिटी वो दे देगा। तो अब इसका जो लेआउट है ये आपको बहुत ही एक सिंपल सी टिप आपको दे रहा हूँ, इसको आप फॉलो करो। अब कोई भी इस्लामिक कम्युनिटी में पर्सनैलिटी आ जाए, इन चीज़ों के अकॉर्डिंग अगर आप आंसर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें आएंगी अगर हम बात कर ले, सबसे पहले तो आपने हर पर्सनैलिटी का एक इंट्रोडक्शन देना है। बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का फैक्चुअल बेस्ड इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसमें उस पर्सनैलिटी का फादर नेम, मदर नेम, ट्राइब, फिर बर्थ प्लेस जहाँ पे वो पैदा हुए, फिर उनकी एक अर्ली लाइफ और प्रोफेशन, इन सारी चीज़ों का एक अच्छा सा पैराग्राफ आप बनाएं और उसमें सारी डिटेल्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं ये आप उसमें मेंशन कर दें। इसके बाद आप आ जाएंगे पैरा नंबर 2 की तरफ और उसमें आपने डिस्कस करना है उनकी कन्वर्जन, उन्होंने इस्लाम कब एक्सेप्ट किया। वो अगर ईयर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उस ईयर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन याद है तो वो इन्फॉर्मेशन आपने बता देनी है। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हर पर्सनैलिटी ने इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद परसिक्यूशन को फेस किया है, तो फिर आपने वो प्रोसिक्यूशन वाली बात बीच में बता देनी है कि उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने फेस की। कुछ ने पर्सनैलिटी की तरफ से, कुछ ने सोसाइटी की तरफ से, और किसी ने रसूलुल्लाह को उस प्रोसिक्यूशन के अंदर प्रोटेक्ट किया। और तो ये प्रोसिक्यूशन वाला पूरा जो है ना एक सेक्शन होता है जो आपने लाजमी डिस्क्राइब करना है। प्रोसिक्यूशन के साथ साथ उन पर्सनैलिटीज़ ने फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो है माइग्रेशन। वो डेफिनेटली माइग्रेट करके गए होंगे, कुछ एबिसीनिया में गए होंगे, कुछ माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना में इन्वॉल्व हुए होंगे। इवन एबिसीनिया में कुछ ऐसी भी पर्सनैलिटीज़ हैं जो दोनों दफ़ा फर्स्ट बैच और सेकंड बैच के अंदर गई होंगी, तो ये भी आपने उसमें से ऐड कर लेना है। अच्छा, अब माइग्रेशन तक की बातें जो है ये सारा कुछ आपका पैरा नंबर 2, इसमें डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, परसिक्यूशन भी हैं, माइग्रेशन वगैरह भी हैं, यहाँ तक बातें आ जाएंगी। इसके बाद आप एक पैराग्राफ जो है वो आपने मदीना के अंदर जो इवेंट्स हुए हैं उनको दे देना है। अब मदीना में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो मेन इवेंट हुआ है वो आ जाता है आपका मस्जिद नबवी। कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद नबवी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर हज़रत अनस बिन मालिक के घर जो ब्रदरहुड हुई, तो ये सारी पर्सनैलिटीज़ जितनी भी आपके सामने लिस्ट में मैंने आपको दिखाई थी, ये सारे की सारी पर्सनैलिटीज़ जो थी वर इन्वॉल्व इन द ब्रदरहुड, तो दे वर प्रेजेंट एट द हाउस ऑफ हज़रत अनस बिन मालिक। अच्छा, ये जब बातें आपने डिस्क्राइब करनी है इसके बाद आ जाना है बैटल्स की तरफ। तो आपने उस पर्सनैलिटी का नाम लिखना और आगे लिख देना है टुक पार्ट इन ऑल द मेजर बैटल्स। लाइक लिख के जो जो सिलेबस की बैटल्स हैं आपने उन बैटल्स के नेम लिख देने हैं, जैसे कि बदर है, ओहद है, ट्रेंच है, हुनैन है, खैबर एक्सपीडिशन है,
तबूक है, मूता है, ये इन बैटल्स का आपने बताना है। और अगर ख़ास कुछ इंपॉर्टेंट रोल है किसी पर्सनैलिटी का बैटल के अंदर तो वो डिस्क्राइब कर देना है। अब जैसे मैं बात करता हूँ, अगर हज़रत अबू बकर का क्वेश्चन आया हुआ है तो अब इनका बैटल्स में एक तो बदर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म किया। बदर में जब कैप्टिव्स आए थे तो उन कैप्टिव्स के लिए इन्होंने सजेस्ट किया था कि उनसे रैंसम लेकर उनको फ्री कर दिया जाए। इसी तरह ओद में पार्टिसिपेट किया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक क्योस की सिचुएशन है, उन पर अटैक हुआ है तो उन्होंने एक चेन बनाई, रसूलुल्लाह को प्रोटेक्ट किया। ट्रेंच में पार्टिसिपेट किया, उसकी डिगिंग में पार्टिसिपेट किया। अच्छा ये बातें, और जैसे तबूक है, अब तबूक के अंदर ही डोनेटेड ऑल ऑफ हिज वेल्थ। यानी ऐसी बैटल्स के बारे में एक एक दो दो लाइंस जो है वो आपने बतानी है। कोई स्पेशल लाइंस हैं तो वो लाजमी डिस्क्राइब करनी है। फिर बैटल्स के साथ ही आपने ये जितनी पर्सनैलिटीज़ हैं दे ऑल पार्टिसिपेटेड इन ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, ये उस हुदैबिया वाली जर्नी में शामिल थे और जो उस वक्त ट्रीटी हुई थी ये उस वक्त भी प्रेजेंट थे। तो वो जो 1400 कंपेनियंस हैं उनमें ये सारे की सारी लिस्ट जो है वो मौजूद थी। अच्छा अब ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का की बात आती है। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में याद रखिए अगर 10,000 टोटल नंबर ऑफ कंपेनियंस थे तो इनमें से कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में शामिल नहीं हो। तो आपने हर एक जो भी पर्सनैलिटी आएगी आपने सिंपली लिखना है कि ही टोक पार्ट इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, प्लेड वेरी वाइटल रोल। तो अब कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में मौजूद थे। उसके बाद एक और चीज़ जो आपको बिल्कुल लाजमी डिस्क्राइब करनी होती है और वो है पिलग्रिमेज। अब आप सोचें 1,20,000 के करीब सहाबा इकराम जो थे वो प्रेजेंट थे पिलग्रिमेज के टाइम पे और वो उन्होंने पिलग्रिमेज परफॉर्म की थी। उन्होंने लास्ट जो फेयरवेल सरमन था वो सुना था। तो ये भी एक पॉइंट बनता है, यानी ही वॉज प्रेजेंट एट द प्लेन्स ऑफ अरफात, परफॉर्म्ड पिलग्रिमेज अलॉन्ग विद होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात जो है ये आ जाएगी। तो ये पैरा नंबर 3 में ये सारे के सारे इवेंट्स जो हैं जो मदीना के अंदर हुए हैं इनको आपने दे देना है। अब लास्ट पैराग्राफ जो है जिस भी पर्सनैलिटी को आप डिस्क्राइब कर रहे होंगे इसके अंदर आपने क्या करना है, इस पर्सनैलिटी का लास्ट पैरा जो है वो आना चाहिए उनकी पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर, उनके पर्सनल ट्रेड्स क्या थे, कौन सी ऐसी फीचर्स थी। कोई रसूलुल्लाह से कोई टाइटल मिले हुए हैं तो वो आ जाएंगे। तो अब उसमें तो एक तो हर कोई के बारे में आप लिख सकते हैं जी बड़े गॉड फेयरिंग थे, बड़े पायस थे, नेवर इंगेज इन एनी मॉडेस्ट एक्टिविटीज़, ये चीज़ें हैं। कुछ टाइटल्स आ गए हैं जैसे हज़रत अबू बकर को सिद्दीक का टाइटल मिला है, हज़रत उमर को फ़ारूक का टाइटल, उस्मान वाज नोन एज गनी, ये जनरस हैं। अली को हैदर कहा जाता था, ठीक है, अबू तुराब कहा जाता था, तला और ज़ुबैर जैसों को फ़याज़ कहा जाता था। तो ऐसी कुछ पर्सनल ट्रेड्स जो होती हैं वो बतानी है। अगर कोई 10 प्लस कंपेनियन में शामिल है तो कहना है जी ही वाज अमंग 10 प्लस कंपेनियन, स्क्राइब में ये लोग शामिल थे। अच्छा फिर कुछ रसूलुल्लाह के साथ उनकी कुछ इंपॉर्टेंट आप कह लो या पर्सनल कुछ अटैचमेंट, जैसे कि कोई फादर इन लॉ है, कोई सन इन लॉ है, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, इस तरह कुछ चीज़ें जो है वो आपने डिस्क्राइब कर देनी है। तो ये पर्सनल ट्रेड्स होते हैं। ये 4 पैराग्राफ उस पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ कि दोनों पर्सनैलिटीज़ को बीच में लेकर आना है आपने। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये होता है कि वो आपसे कहता है कि इवेंट मेन इवेंट डिस्क्राइब करें ऑफ द लाइव्स ऑफ, फिर आगे वो 2 आ जाएंगे। तो 2 पैराग्राफ बना लेने आपने दोनों पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, इंट्रोडक्शन, इवेंट्स वगैरह, ये सारा कुछ जैसे मैंने बोला है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे और इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आप यकीन करें बिल्कुल बेसिक से ये स्टेप है। नहीं तो बहुत रट्टे हैं, फिर आपको रट्टा लगाना पड़ना है ये सारी की सारी चीज़ों को। और ये वैसे भी क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है, एक बात और अच्छी तरह याद करें, ये ऑप्शनल क्वेश्चन होना है। लाइक आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 3 क्वेश्चन चॉइस पे होते हैं। इनमें से कोई से आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ओनली फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पैसेजेस का होगा और सेकंड हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान का, ये कंपलसरी है। बाकी जितने भी होते हैं वो ऑप्शनल हैं। तो आपने उनमें से कोई से 2 जो है वो चूज़ करने। मैं बार बार ये कहता रहूँगा आप लोगों को कि मक्का और मदीना बहुत अच्छा सा तैयार कर लें और उनके साथ जो है क्वालिटीज़ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका बिहेवियर्स, इस तरह की चीज़ें जो कि वो भी मक्का और मदीना का मिक्सचर होता है। तो इनको करने के बाद फिर आप ये फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटीज़ में मदर्स ऑफ फेथफुल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें और उसके बाद ये लिस्ट जो आपको मैंने दिखाई है इस पे आप फोकस करें और उसमें भी इस लेआउट को फॉलो करें। तो इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा।